लास्ट 120 रूल्स ऑफ ग्रामर के वीडियो में हमने इन ऑन एक्ट पिरामिड के बारे में डिस्कस किया था व्हेन इट कम्स टू टाइम एंड प्लेस। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करना चालू कर देती है या फिर ऑब्जेक्ट कहीं पे छिप जाती है तो तब जाके कौन से प्रीपोजिशंस हमें यूज करना है। एंड ऑल्सो इफ यू आर समवन हु इज सेइंग द बॉल इज अप द टेबल देन गाइस वी रियली नीड टू टॉक टुडे। अगर आप ओवर और अबव को यूज नहीं कर रहे हो तो आज सच में हमें वीडियो में इसको डिस्कस करना ही है। So in today's 120 rules of grammar, we are going to talk about prepositions that describe relationship and movement. तो पहले बात करते हैं पोजीशन की। तो मानिए पेन और बुक साइड बाय साइड है, तो यहाँ पे पेन जो है द पेन इज बिसाइड द बुक, द पेन इज बिसाइड द बुक। और अगर पेन पीछे आ जाती है, छिप जाती है, द पेन इज बिहाइंड द बुक, द पेन इज बिहाइंड द बुक। और अब मानिए पेन सामने आ जाती है तो द पेन इज इन फ्रंट ऑफ द बुक, इन फ्रंट ऑफ द बुक। अब सबसे इंटरेस्टिंग और मेरी फेवरेट, अब इस पेन को मानिए दोनों बुक के बीच में मैंने ट्रैप कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे पेन है और यहाँ पे दोनों बुक के बीच में पेन ट्रैप हो गया है। द पेन इज इन बिटवीन द बुक्स, द पेन इज इन बिटवीन द बुक्स। अब जो नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे वो है मूवमेंट, और ये पार्ट थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट दो जो है वो है इनटू और ऑनटू, और ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग सबको लगता है। तो चलिए देखते हैं क्या है। इनटू का मतलब ये होता है, जैसे इस पिक्चर में ध्यान दीजिए कि एक बॉटल से पानी ग्लास में चली जा रही है, तो ये जो डालने वाला प्रोसेस है, द वाटर इज गोइंग फ्रॉम द बॉटल टू द ग्लास, इसको कहेंगे हम लोग इनटू। कैसे? द वाटर इज बीइंग पोर्ड इनटू द ग्लास, जहां पे मूवमेंट शो होता है तब जाके इनटू होता है। द वाटर इज बीइंग पोर्ड इनटू द ग्लास। ऑलराइट, सिमिलरली ऑनटू की अगर बात करें तो ऑनटू का मतलब होता है जब आप एक किसी फ्लोर में होते हो और उससे कहीं सरफेस पे चढ़ जाते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई क्लाइंब्ड ऑनटू द बस, आई क्लाइंब्ड ऑनटू द बस मतलब मैं रोड पे खड़ी थी लेकिन बस आ गई तो मैं एक दूसरे सरफेस पे चढ़ गई, तो आई क्लाइंब्ड ऑनटू द बस। अब मानिए किसी टनल के इस पार आप खड़े हैं लेकिन आपको जाना है उस पार, तो कौन सा प्रीपोजिशन इंग्लिश में यूज करना है? वी आर गोइंग टू यूज द प्रीपोजिशन थ्रू। आई क्रॉस्ड थ्रू द टनल, ठीक है। सिमिलरली अगर पाइप की बात करें, पानी जो पास होता है, द वाटर पासेस थ्रू द पाइप। अब मानिए कि बीच में एक वॉल है और मुझे इस पार से उस पार जंप करके जाना है, तो अभी वॉल को मैं टच किए बिना कैसे वहां जाऊंगी? आई विल जंप ओवर द वॉल, आई जंप्ड ओवर द वॉल। सिमिलरली मानिए कोई प्लेन जो शहर के ऊपर से जा रही है, तो वो प्लेन तो ना ही बिल्डिंग को टच कर रही है ना कुछ कर रही है, तो कैसे बोलेंगे? द प्लेन फ्लाइज ओवर द सिटी, या फिर द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द सिटी। और जो लास्ट दो प्रीपोजिशंस के बारे में बात करेंगे उसको लेके काफी कंफ्यूजन सबको होता है, वो है अंडर और बिलो। तो एक चीज समझ लीजिए, अंडर तब होता है जब किसी के डायरेक्ट नीचे कुछ होता है, जैसे कि इसके ये बुक ऊपर है और ये बुक उसके नीचे है, तो दिस बुक इज अंडर दिस वन। ऑलराइट, जब डायरेक्टली किसी चीज के नीचे होती है तो वो होती है अंडर, तो सॉर्ट ऑफ लाइक दैट टचिंग द सरफेस आल्सो, सो दिस इज अंडर दिस वन, दिस बुक इज अंडर दिस वन, राइट। लेकिन बिलो कब यूज करते हैं? जब हम बिल्डिंग्स के लेवल्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि मानिए आप ऊपर के लेवल में रहते हैं लेकिन आपके ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर नीचे वाले फ्लोर में रहते हैं, तो माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव बिलो अस, माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव बिलो अस। तो इसका मतलब क्या है कि लेवल्स की बात करें, हम ऊपर वाले लेवल पे रहते हैं, वो लोग नीचे वाले लेवल पे। अब इन प्रीपोजिशंस को आप लोग आराम से यूज कीजिए और भी कुछ एग्जांपल्स देखिए अपने रियल लाइफ में इनको इंप्लीमेंट कीजिए एंड यू विल साउंड 10x स्मार्टर। सो स्टे ट्यून्ड, विल कम अप विद मोर।